हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको बीएड का जो पेपर है फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग, जो हम 2019 और 2020 दोनों का ही कंपैरिजन करके विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। होप सो आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर, जो आपको अभी तक मैं फॉर्मेट बताती आई हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो आपके 9 आएंगे उनमें से आउट ऑफ 5 करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। देखिए, पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, तो आपको ये बात बताऊं, लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स में मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग का भी और टीचिंग का भी आपको ओवरऑल करना ही करना है, क्योंकि चाहे टीचिंग की चाहे लर्निंग की बात करो तो इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे 4 मार्क्स में आया हुआ है, मोस्टली ये 8 मार्क्स में भी 16 मार्क्स में भी आ जाता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है। मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व। अब यहाँ पे कर्व की बात की तो 3 तरह के जो कर्व्स हैं वो भी आपको डिटेल में यहाँ पे डालने पड़ेंगे। मतलब आप ये लगा के चलिए आपको 4 मार्क्स में है तो बैक टू बैक आपको 2 पेजेस में करना है इसको। मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिक प्रश्न पत्रों के गुण। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पेपर में आता ही आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। अभी यहाँ पे वैसे तो आपसे 3 और स्टेजेस पूछी गई है, लेकिन सिर्फ आपको डिटेल में डिस्कस करने के लिए कौन सा बोला, इंटरेक्टिव स्टेज। अभी यहाँ पे आप इसको डिटेल में करेंगे। आपको इसकी भी वीडियो में मैंने लिंक दिया होगा। आपको मैं बोलूँ तो लर्निंग एंड टीचिंग का जो ओवरऑल सिलेबस है वो मैंने उसकी सभी वीडियोस बना के डाली हुई है। मैं आपको 100% श्योर करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एक ही बारी में एक ही वीडियो बार देखने पे क्लियर हो जाएंगे। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को देखिए और अपने पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब किया हुआ, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं और तीनों का डिफरेंसेस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, तीनों में डिफरेंसेस भी मैंने आपको वहाँ पे समझाए हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना चाहें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ना कंटेंट ज़्यादा होता है। देखिए, जब हम एक पेपर में देखते हैं कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा किसका है, जैसे आप लेवल्स की बात कर रहे हैं तो लेवल में आपके पास 3 है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अब यहाँ पर आपके पास डिफाइन करने के लिए मटेरियल भी बहुत है, तो अगर हम 7 to 8 पेज में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो आपके पास प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव तीनों स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास कंटेंट ज़्यादा है। देखिए, हमें क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बात मैं आपको समझाती हूँ। हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हमारे पास डिफाइन करने के लिए मटेरियल हो और 7 to 8 पेज में हमें उसके लिए बारे में सोचना ना पड़े कि हम किस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इससे अच्छा है वो कंसेप्ट करें जिसमें हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरी लर्निंग मॉडल। देखिए, मॉडल्स जो आपके हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मास्टरी लर्निंग मॉडल है, क्योंकि जो टीचर्स कराती है स्कूल में वो मास्टरी कराने के लिए कराती है। मास्टरी का मतलब हो गया, चाहे टीचर्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में लें, एमसीक्यूज में लें, मैचिंग में लें, किसी भी तरह से पूछे, बच्चों की उस कंटेंट के ऊपर मास्टरी कराना। तो डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल फॉर टीचर। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने हर एक वीडियो आपके हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई हुई है लर्निंग एंड टीचिंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस पेपर को लेके। अगर आप मेरी वीडियो सभी को अच्छी तरह से एक एक बार देख लेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को मॉडल्स में एक क्वेश्चन मॉडल का आता ही आता है, तो आपको ये मॉडल जो है अच्छी तरह से करना है। कहने को तो ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर मास्टरी लर्निंग मॉडल पे ज़्यादा मास्टरी करते हैं तो 2020 में भी मास्टरी लर्निंग मॉडल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेथड ऑफ टीम टीचिंग इन डिटेल, एनुमरेट इट्स यूजफुलनेस इन टीचिंग एट हायर सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए, टीम टीचिंग की बात कर रहे हो और हायर सेकेंडरी स्टेज में बात कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ टीम टीचिंग को बताना है आपने और उसका जो यूजफुल है हायर सेकेंडरी में, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को ही टीच करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास कंटेंट लिखने के लिए कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर सारा
मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जबकि अगर हम, जैसे आपके पास मैंने आपको बताया था ना थ्योरीज ऑफ टीचिंग और लेवल्स ऑफ टीचिंग, या अगर हम स्टेजेस ऑफ टीचिंग की बात करें तो उसमें कंटेंट इतना है कि आप 7 पेज में आराम से उसको लिख सकते हैं, सोचना नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करके लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू लाइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्रेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ये क्वेश्चन भी अपने आप में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज आती है, एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आप उस कंटेंट को भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर फ्रेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग। आईसीटी का क्वेश्चन जो है आपकी टीचिंग वाले क्वेश्चन में भी आता है, और यहाँ पर जो टीचिंग और लर्निंग है यहाँ पे उसके रिलेट पूछ रहे हैं। आपका जब टीचिंग और लर्निंग में मतलब आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ या पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इस तरह से आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तैयार करते हैं तो आप इवैल्यूएशन वाले टॉपिक, मतलब आपके जो पेडागोजी में इवैल्यूएशन वाले टॉपिक, उनमें भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन डिटेल। हाँ जी, अब आप आ जाइए इस बात के ऊपर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि यूनिट 4 जो है आपकी पूरी इवैल्यूएशन बेस्ड है, और जो आप पेपर 3 में यूनिट 4 करते हैं इवैल्यूएशन वाली, वो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स, आपका कोई भी 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें इवैल्यूएशन का जो भी कंटेंट होगा, आपका एक बार तैयार करने पे इवैल्यूएशन, वो क्वेश्चन आप दोनों पेपर के लिए भी तैयार कर पाएंगे। समझ गए आप मैंने क्या बताया? अगर आप इवैल्यूएशन की पूरी यूनिट तैयार करते हैं तो आपके जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होंगे उनमें भी इवैल्यूएशन जो है वो यूनिट 4 पाएगी, और उनमें भी ओवरऑल जो है कहूँ तो 80% आपका सिलेबस वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उन पेपर के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन की यूनिट को आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी है इवैल्यूएशन की, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यही राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, ये भी दोनों एक ही मतलब इवैल्यूएशन के पार्ट में से है। अगर आप करते हैं तो 2 क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके। क्लियर है एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको समझा रही हूँ मैं। अब हम आते हैं अपनी 2020 के पेपर पे, लर्निंग एंड टीचिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने उसमें बताया था ना, उसमें था गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, सिमुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेसेस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे वही फेसेस ऑफ टीचिंग आ गए। विच फेस डू यू लाइक, डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई, कौन सा फेस आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कौन सा डालेंगे, इंटरेक्टिव, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ाया तो आप बताएंगे ना यहाँ पे, तो डिटेल आपको तीनों की देनी है। तो मेरा अगर सजेशन पूछे तो फेसिस वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करना, और आ भी सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट आर थ्योरीज ऑफ टीचिंग, हाउ कैन देयर नॉलेज हेल्प टू बिकम अ बेटर टीचर। देखिए अब इसमें भी थ्योरीज ऑफ टीचिंग में आप तीनों, जो मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर ही थ्योरीज ऑफ टीचिंग का पार्ट भी करवाया, तो आप 4 टाइप्स ऑफ जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग है देते हैं, लेकिन उसमें शॉर्ट बन रहे हैं। अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास कंटेंट कम रहेगा। तो आपके पास चॉइस है, तो आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास्टर लर्निंग मॉडल। अभी मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना, मास्टर लर्निंग मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है। तो वही स्टेट द स्टेप्स यूज इन दिस मॉडल विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करना है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इलुसिडेट द मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ 4 मार्क्स में था 2019 में, और यहाँ पर 16 मार्क्स में है 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कंस्ट्रक्टिविज्म वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में भी आता है, 8 मार्क्स में भी आता है, और 16 मार्क्स में भी आता है। तो आप इसको भी अच्छी तरह से कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा बताती हूँ, हाउ यू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आप अपने विचारों की बिल्डिंग को कैसे खड़ा करते हैं, आप किसी भी कंटेंट के बारे में कैसे सोचते हैं। हाउ यू कंस्ट्रक्ट यूर बिल्डिंग, मतलब किसकी बिल्डिंग, आपके विचारों की। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बस मीनिंग पता हो। अगर आप कोई और क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो हर एक क्वेश्चन के मीनिंग, मतलब जो टाइटल है उसका मीनिंग क्लियर कर लो, उसके बाद पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। एक सजेशन दूंगी, कोई भी 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, किसी भी क्वेश्चन को लेंथी करने से नहीं होता। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
हम क्या करते हैं, हम 4 क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, लेकिन जो स्कोरिंग होती है वो फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही होती है। चाहे आप 5th क्वेश्चन करें, चाहे 4 पेज का करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अभी वो ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, ये सारी आज का कॉन्सेप्ट जो करंट सिनेरियो उसमें लर्निंग की जो ई लर्निंग चल रही है, मोबाइल लर्निंग चल रही है, वही चीज़ आ रही है, तो ये तो आप बना के भी कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म इवैल्यूएशन एंड इट्स एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेल। देखिए इवैल्यूएशन का क्वेश्चन जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके 2 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के आने हैं और आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी आने हैं, तो इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से करके जाना। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। सेम वही लास्ट टाइम भी आया 2019 में ग्रेडिंग एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन आया था। तो आपको इवैल्यूएशन की यूनिट को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, फिर आप यूनिट 1 में से फेसेस, लेवल्स और थ्योरीज, इन चीज़ों पे देंगे। एक मॉडल ज़रूर अच्छी तरह से करेंगे, 2 मॉडल कीजिए, 4 मॉडल्स हैं तो 2 मॉडल्स करते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। तो आपके इन्हीं 3 अगर आप टॉपिक्स को लेकर करेंगे तो आपको 101% इस पेपर में अच्छे स्कोर आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच अगेन।